तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुझे जो खुशी है तुम्हें क्या बताऊं, भला दिल की धड़कन को कैसे छुपाऊं। कहीं हो ना जाऊं खुशी से मैं पागल, तुम्हें देख कर और भी मुस्कुराऊं। खुदा दिल जलों की नज़र से बचाए। तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुमको हमारी उम्र लग जाए। हैप्पी बर्थडे। किसका हैप्पी बर्थडे ये पता लगेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। आइए छोटा सा एक रिकैप लेते हैं। तीनों ऑफिस पहुंचे थे। वहां जाकर इनको एक मिशन मिला था। मिशन क्या नाम था ये तो आपको मालूम ही होगा। ब्रांचर सर से परमिशन ले ली थी यहाँ गीतिका ने इस मिशन को डिकोड करने के लिए, और अब वो घर के लिए निकले थे। तो ये दोनों भी पीछे पीछे पहुँचे थे। अब पांडा के पास पहले से ही लोग बैठे हुए थे। ये देख कर गीतिका परेशान हो गई थी, जल गई थी वो तो है ही, लेकिन क्या ही करे बेचारी। क्यों घेरे रहते हैं उसकी स्क्वाड्रन लीडर को ये लोग, ये तो गीतिका ही जाने। आप भी जानते हैं। ओह ओह ओके, तो बस यही था रिकैप। आइए आगे चलते हैं। जब सब चले गए थे तो गीतिका ने फट से दरवाज़ा बंद किया था। दरवाज़ा बंद करके जब मुड़ी थी तो अपना एक हाथ फैला दिया था पांडा ने, और दौड़ कर आकर गीतिका उसी एक हाथ में सिमट गई थी। अपने सर को झुका कर पांडा ने ज़रा गीतिका की गर्दन में अपना चेहरा लगा दिया था और अपने उस एक हाथ से कस लिया था उसे अपनी बाहों में। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या मतलब स्क्वाड्रन लीडर, जब देखो जब आपके पास कोई ना कोई रहता है। क्यों क्यों रहता है कोई ना कोई आपके पास? शिकायत की थी यहाँ गीतिका ने अपने चेहरे को उसी के कंधे पर लगाकर जिससे वो शिकायत कर रही थी। तो क्या चाहती हैं आप? कि मैं आपके साथ रहूं हमेशा? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा देखिए, नहीं मुझे नहीं देखना, जिसे देखो वो यहीं आता है, वो दोनों भी। और अरे बाबा, उनको कोई काम होगा ना। कोई काम नहीं रहता उन दोनों को, वो सिर्फ आपको देखने आते हैं। तो आपको जलन होती है? हाँ होती है। गीतिका ने एक्सेप्ट किया था और पांडा के चेहरे के सामने वो अपना चेहरा किया था। पांडा की निगाहें गीतिका की निगाहों में बंध गई थी और पांडा ने गीतिका के माथे को चूम लिया था। अच्छा, तो ये ब्रेन सेल्स जलन में सारे जल गए हैं। स्क्वाड्रन लीडर अब अपनी भवेंसी खोल ली थी। अच्छा समझ गई मैं, मेरी ब्रेनलेस ने मुझे बहुत मिस किया, राइट? हाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने मुझे मिस नहीं किया। ये कहकर दूसरी तरफ गीतिका ने अपनी गर्दन फेर ली थी। अच्छा, और ये कैसे कह सकती हैं आप कि मैंने आपको मिस नहीं किया? क्यों ना कहूँ, एक कॉल नहीं किया आपने। आप अपनी टीम के साथ बिज़ी थी। जब भी आप अपनी टीम के साथ बिज़ी होती हैं भूल जाती हैं मुझे। जेट, और जेट के पास रहती है तो दुनिया ही भूल जाती है। हाँ ये तो सच है। हाँ वो देखा था मैंने कि आप अपने जेट को कैसे सहलाती हैं, कितने प्यार से सहलाती हैं, उसकी नोज़ को किस भी करती हैं। पांडा ने अपने चेहरे से गीतिका के चेहरे को ज़रा थामा था और सीधा किया था और गीतिका की नोज़ को भी किस कर लिया था। लीजिए, मैंने तो आपकी नोज़ को भी किस कर लिया। और रही बात सहलाने की,
तो इन क्लोथ के ऊपर से ऐसा लगाकर मज़ा नहीं आएगा, क्लोथ निकालने पड़ेंगे आपको। कान में कहा था गीतिका के पांडा ने, और गीतिका ज़रा सिहरी थी उसकी बाहों में। करीब आए थे फिर से दोनों। पांडा ने गीतिका के गालों पर किस किया था, एक के बाद एक उसकी आंखों को चूम लिया था। क्या ये आंखें मुझे देखने के लिए तरस रही थी आज? हाँ, बहुत। और ये गाल गरम हुए थे मुझे याद करके। जब ये दोनों आपका नाम लेते हैं तब। अच्छा। पांडा ने ये कहकर आंखों को चूमा, फिर गालों को चूमा, और इस पहरेदार ने कुछ नहीं किया। एक यही तो है जो आपको थामे रखता है। हाँ। पांडा ने उसके पहरेदार को भी चूम लिया था, और क्या क्या परेशान करता है। हाँ। अब ज़रा सीधी हो गई थी गीतिका और अपनी कोहनी को मोड़कर पांडा के सीने पर रख दिया था। सब चीज़ें परेशान कर दिया। क्यों? ये पहले तो नहीं होता था। मैंने कहा ना था कि ब्रेन सेल्स ने काम करना शुरू कर दिया, इसलिए। वरना पहले कहाँ इसका यूज़ होता था। हाँ, ऐसा नहीं है। फिर कैसे? देखिए, आपके गाल अभी भी लाल हो रहे हैं और आपके ये होंठ बुला रहे हैं मुझे, तो मैं जाऊँ? ये कहते हुए पांडा ज़रा झुकी थी गीतिका के चेहरे पर, और इन दोनों के लबों ने ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर ही लिया था कि डोर पे बेल फिर बजी थी। मैं ये डोर बेल उखाड़ कर फेंक दूँगी, गीतिका ने कहा था। अच्छा बाबा, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ। पेनलेस, मैं देखती हूँ ना। अब ठीक है। पांडा ने जाकर डोर ओपन कर दिया था। डोर ओपन करते ही इसकी पूरी टोली एक साथ चिल्ला पड़ी थी, हैप्पी बर्थडे पांडा। वो कागज़ी बम फोड़ दिए थे पांडा के सर के ऊपर, जिसमें से कागज़ निकलकर उसके बालों पर आ गए थे। पांडा शॉक्ड रह गई थी। क्या? और ये सब आकर एक साथ गले लग गए थे पांडा के। अंदर भी आ गए थे ये इसी रूम में। गीतिका ने अपने कदमों को ज़रा पीछे कर दिया था। उसका चेहरा खिल गया था, उसके होठों पर मुस्कान थी। हैप्पी 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 बर्थडे पांडा। आज मेरा बर्थडे है? ऑफ कोर्स पांडा, तू भूल गई? अमेज़ ने कहा। शायद मैं भूल गई अमेज़। कोई बात नहीं, हम हैं ना याद दिलाने के लिए। हाँ, तुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और तू आसमान, अबू कहते हैं ना, 7वां आसमान, वहाँ तक पहुँचे और हम तेरे पीछे पीछे। तुम वहाँ भी नहीं छोड़ोगे मेरा साथ ना, कहीं नहीं छोड़ेंगे। बैट ने ये कहा था। और ये चारों के चारों जितने भी इस टीम में थे, सब के सब आकर पांडा को कस कर गले लगा गए थे। पांडा को हल्का सा दर्द हुआ था, तभी अपनी मुट्ठियों को बांधे गीतिका एक कदम आगे ले गई थी, ये कहने के लिए कि उसकी कोऑर्डिनेटर को दर्द हो रहा है, लेकिन वो रुक गई थी। आराम से आराम से। नाउ केक टाइम। तभी सैम ने पीछे से एक छोटी सी पेस्ट्री निकाल ली थी। आप लोग ये सारी तैयारियां कर कर आए थे? हाँ, हम बस 12 o'clock का वेट कर रहे थे। अच्छा, चल 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 पांडा, जल्दी आ जा। बैट ने हाथ पकड़ा था पांडा का और सोफे पर आ गए थे। वो पेस्ट्री ज़रा टेबल पर रख कर उस पर एक मोमबत्ती लगा दी थी, उसे जला दिया था, और ये चारों घेर कर पांडा को खड़े हो गए थे। तभी पांडा ने अपनी गर्दन को राइट तरफ घुमाया था। आपको अलग से इनविटेशन देना होगा, आइए। जर्नलिस्ट, कितने प्यार से बुलाया था पांडा ने यहाँ। सब मुड़ गए थे। ओह सॉरी गीतिका, वी आर सॉरी, एक्चुअली एक्साइटमेंट में। आओ ना, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बैठ जल्दी से जाकर गीतिका का हाथ पकड़ उसे खींच ले आया था।
और इन सभी ने वो पेस्ट्री पे जल रही मोमबत्ती को पांडा से बुझवा दिया था और उस छोटी सी पेस्ट्री के टुकड़े कर लिए थे जितने लोग यहाँ थे। पांडा ने सबको खिला दिया था। पांडा को खिलाने से पहले इन सब ने पांडा को खिलाया था। हैप्पी 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 बर्थडे पांडा। हमारी टीम की हमारे बेस की बेस्ट पायलट। और इन लोगों का ज़रा अलग प्लान था। ये लोग अपने साथ एक बॉटल भी लेकर आए हुए थे। ना, ये टॉस नहीं करना अभी। काफ़ी देर हो गई है, आप लोगों को घर जाना चाहिए। हाँ क्या पांडा, लेट्स ड्रिंक ना। जो करना है कल करेंगे। अभी और जना भी तो साथ होने चाहिए ना। तभी सैम के फ़ोन पर अभी का कॉल आ गया था। अरे शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। सैम ने फट से फ़ोन उठा लिया था। कहाँ हो तुम लोग, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और वो पांडा, वो भी नहीं फ़ोन उठा रही है। पांडा कहाँ है? तभी सैम ने स्क्रीन को सॉरी पांडा के सामने कर दिया था। ओह माय लेडी फाइटर, हैप्पी बर्थडे। छत पर था अभी और उसके पीछे जन्नाब भी थी, उसके एक हाथ को अपनी बाहों में थामे। जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं पांडा। शुक्रिया जनाब, आप भी नहीं सोई? ये तो है ही उल्लू की टीम। और आप भी कि ऐसे कैसे सो सकती हूँ मैं पांडा? आप भूल गई? मुझे याद है, आप अभी से पहले मेरी ज़िंदगी में हैं। बिल्कुल, हम सुबह ही आएंगे और सुबह पार्टी करने जाएंगे। सुबह नहीं प्लीज़। ओके देन शाम को चलते हैं, सभी ने कहा था एक साथ यहाँ। हाँ बिल्कुल डन। अच्छा अभी आप दोनों सो जाइए। और तू पागल का पागल ही रहेगा पार्थ, कब समझेगा? हाँ समझ रहा हूँ मैं पांडा, समझ रहा हूँ, लेकिन जितनी इम्पोर्टेंट जन्नब है उतनी ही इम्पोर्टेंट तू भी तो है ना। हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट का बच्चा। जा जनाब को लेकर नीचे जा। इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? बस आपको बधाई देने आए थे, अब हम नीचे ही जा रहे हैं, बहुत ठंड है। जनाब ने दोनों हथेलियों को जरा रगड़ सा लिया था। जल्दी जा उल्लू का पट्टा। और बस फ़ोन काट दिया था। हम भी चलते हैं अब, सैम ने कहा था। हाँ चलते हैं, लेकिन शाम को डोंट फॉरगेट पांडा, हम तुझे खींच कर ले जाएंगे और आपको भी गीतिका जी। गीतिका सिर्फ मुस्कुरा दी थी और ये टोली यहाँ ये कूड़ा फैलाकर यहाँ आकर उद्यम मचाकर फिर चली गई थी। पांडा ने धीरे धीरे जाकर डोर फिर से लॉक किया था और मुड़ी थी गीतिका पर। गीतिका अपनी नज़रें नीचे झुकाए अपने चेहरे पर उदासी लिए चुपचाप खड़ी थी। वो शॉक्ड हो गई थी, बिल्कुल शॉक्ड। पांडा उसके पास पहुंची थी। अब क्या हुआ? मुझे आपका बर्थडे याद क्यों नहीं था? अरे इसमें इतनी बड़ी वाली बात तो नहीं ब्रेनलेस। इनफैक्ट इस बार तो मुझे मेरा बर्थडे भी याद नहीं था। अब वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आपका बर्थडे याद होना चाहिए था। मैंने क्यों याद नहीं किया? ब्रेनलेस, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। बड़ी बात तो वो थी जो इन पागलों के आने से पहले कर रहे थे। लेट्स कंटिन्यू। ये सुनते ही गीतिका ने अपनी निगाहें पांडा की निगाहों में की थी और सिमट गई थी वो पांडा की बाहों में, कस कर भर लिया था। आई एम सॉरी स्कॉटल, आई एम रियली सॉरी। ब्रेनलेस प्लीज़ अब रोना मत शुरू करिएगा। हाँ आज मेरा बर्थडे है ना, तो आज नहीं। मुझे आपका बर्थडे याद होना चाहिए था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेनलेस। याद वो करते हैं जिनके पास स्टोरेज होता है, और यहाँ तो स्टोरेज ही बिल्कुल नील है ना। स्कॉलर नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तो मैं भी नहीं मजाक कर रही हूँ। अच्छा चलिए अब सोएंगे तो सही। मेरी टोली कभी कभी मुझ पर ही भारी पड़ जाती है। अच्छा खासा चल रहा था, बीच में आ गए।
पांडा बड़बड़ाई थी, लेकिन गीतिका के कानों में ही। गीतिका ये सुनकर शर्मा सी गई थी। अब चलेंगी आप या मैं उठा कर ले चलूँ? नहीं, चलती हूँ मैं। अगर आप ये सोच रही हैं मैं आपको नहीं उठा सकती तो आप गलत फहमी में हैं। नहीं, मैं ये नहीं सोच रही हूँ। मुझे मालूम है मेरी स्क्वाड लीडर कुछ भी कर सकती है। अपनी गर्दन को नचाते हुए कहा था गीतिका ने। अच्छा, और ये कैसे मालूम है? मैंने देखा नहीं है क्या? और वैसे भी आज मेरी स्क्वाड लीडर का बर्थडे है। एकदम से गीतिका ने अपने चेहरे के भाव बदल लिए थे। और मैं आज क्यों अपनी स्क्वाड लीडर को उदास करूं? अरे वाह, क्या बात है। तो फिर क्या करेंगे आप? फ़िलहाल के लिए आराम करना है स्क्वाड लीडर को। चलें? चलिए। ये कहकर ये दोनों बेडरूम की तरफ बढ़े थे और पांडा लेट गई थी। लेट कर उसने अपनी बाँह फैला ली थी। उसकी बाँह पर गीतिका ने सर रख दिया था। बाँह बंद करी थी यहाँ पांडा ने। अब आप ठीक हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, किस कर लिया था पांडा ने गीतिका के माथे को। 1 मिनट, मैंने तो आपको विश किया ही नहीं। हाँ, ब्रेनलेस, आपने तो मुझे विश किया ही नहीं। तो करिए। ये कहकर पांडा ने गीतिका के होठों को देखा था। गीतिका ने अब ज़रा शरारत की थी। उठकर पांडा के पेट पर बैठ गई थी और पांडा की टी शर्ट को ज़रा वो ऊपर करने लगी थी। अरे, ये कौन सा तरीका है बर्थडे विश करने का? मेरा? अच्छा, करिए। थोड़ा थोड़ा ऊपर करते करते गीतिका ने किस किया था पांडा के स्टमक पर। ऊपर करते करते वो वहीं रुक गई थी। पांडा का हाथ गीतिका की बैक पर था। गीतिका ने अपना चेहरा पांडा के चेहरे पर किया। हैप्पी बर्थडे स्क्वाड्रन लीडर। उसने एक गाल को चूमा। हैप्पी बर्थडे स्क्वाड्रन लीडर। उसने उसी तरफ की आँख को चूमा। हैप्पी बर्थडे स्क्वाड्रन लीडर। उसने माथे को चूमा। अब वो राइट से लेफ़्ट तरफ नीचे झुकी थी। हैप्पी बर्थडे माय स्क्वाड्रन लीडर। फिर उसने गाल को चूमा था उसी तरफ वाले। हैप्पी बर्थडे माय स्क्वाड्रन लीडर। उसने उसकी आँखों को चूमा था। ऐसे करते करते उसने उसके चेहरे पर ना जाने कितने किस कर दिए थे। एक ही गाल पर 4-4 किस। बस करिए। क्या कर रही हैं आप ब्रेनलेस? हाँ, रात भर ये करती रहेंगी? हाँ, मैं रात भर ये करती रहूँगी। ये कहकर गीतिका ने अपने होठों को पांडा के होठों पर रख दिया था। हैप्पी बर्थडे स्क्वाड्रन लीडर। और होठों पर होठ रखकर ही बोल पड़ी थी यहाँ गीतिका। अब पांडा ने ज़रा कसना चाहा था तो गीतिका ने अपने आप को छुड़ा लिया था। हाँ, ये नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, क्यों? मेरा बर्थडे तो मुझे बर्थडे गिफ्ट तो चाहिए होगा ना। ये कहकर ज़रा खींच लिया था पांडा ने गीतिका को। हाँ, लेकिन नहीं मिलेगा। आप चलिए, सो जाइए। गीतिका के दिमाग में कुछ चल रहा था। सो जाइए? ब्रेनलेस, इसकी सज़ा दूंगी मैं आपको। हाँ, जो सज़ा देने दे देना। अभी आप सोइए। चलिए। ये कहकर गीतिका उतर आई थी पांडा के ऊपर से और अपना सर उसकी बाह में रख दिया था। कसकर बांध लिया था पांडा को और बंद कर दी थी लाइट रूम की। थोड़ी देर बाद गीतिका ने अपनी आँखों को खोल कर देखा तो पांडा सो गई थी। उसने अपने आप को ज़रा हल्के हल्के पांडा की बाहों से निकाल दिया था और बेडरूम के बाहर गई थी। क्या करूं? रात हो गई है। इतनी रात को फ़ोन करना ठीक होगा क्या? लेकिन नहीं करूँगी तो कैसे होगा? और सुबह सुबह अगर वो लोग आ गए तो नहीं, करना गीता, करना। अरे बट आप, कर लेती हूँ। अपनी आँखें बंद की थी गीतिका ने और नंबर डायल किया था अभी का। अब ये दोनों नए नवेले जोड़े
दूसरे में चिपक कर सोए हुए थे। जरनाब का सर अभी की चेस्ट पर था और बड़े आराम से ये दोनों स्किन टू स्किन सांसें ले रहे थे और क्या। तो बस आंखें खुलाई थी अभी की, नींद टूट गई थी। इस वक्त कौन है? कौन है अभी? जान आप सो जाइए, ये कहकर सर ज़रा चिपका सा दिया था अपने हाथ से अभी ने जरनाब का। वो ही होंगे। अब अभी ने सोचा कि उसी की टोली का कोई होगा। उसने बिना देखे फ़ोन कान पर लगा लिया। अब अभी आई एम सॉरी। कौन? मैं गीतिका। कौन गीतिका? अभी इतना नशे में था जरनाब की मोहब्बत के कि भूल भी गया था गीतिका को। अब जर्नलिस्ट, ओह मिस जर्नलिस्ट, उसे मिस जर्नलिस्ट याद था। चलो शुक्र है। क्या हुआ इतनी रात को? एक सेकंड, पांडा ठीक तो है ना? फट से आंखें खुल गई थी अभी। हाँ, कोऑर्डिनेटर ठीक है। वो मुझे एक हेल्प चाहिए थी इस वक्त। सॉरी अभी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी हम कुछ नहीं कर रहे थे, सो रहे थे। अभी ये बोल पड़ा था। इस पर गीतिका ज़रा सी हिचकिचा दी थी। वो सॉरी अभी। अरे अरे बोलो, क्या बात है? वो मुझे एक फेवर चाहिए आपका। मुझे एक सरप्राइज़ देना है इस कोऑर्डिनेटर को और उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो सुबह नहीं कर सकते? नहीं अभी सुबह सुबह ही तो देना है। अभी को शाम या दिन को तो आप लोग उनके साथ पार्टी पे जाएंगे ना? ओके, बताओ क्या सरप्राइज़ है? अब नींद में था अभी आधा। गीतिका उसे ठीक ठाक जगा चुकी थी और अपना सरप्राइज़ बता रही थी। तो सरप्राइज़ क्या देगी गीतिका, ये जानेंगे हम अगले भाग में। तो हैप्पी बर्थडे, आपको पता लग गया। तो आप लोग भी कह दीजिए हैप्पी बर्थडे। क्या ही कह सकते हैं आप लोग, है ना? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। देखिए, सेलिब्रेट तो हम ज़िंदगी में पता जाने क्या क्या करते रहते हैं। अगर नहीं करते तो अपनों के साथ बिताए पलों को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। और कोई कोई होता है कि हमारे पास है, हमें चाह रहा है, लेकिन हमें उसका पता रहता है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। ढूंढते रहते हैं इधर उधर कि उधर कोई मिल जाए, इधर कोई मिल जाए। अरे भाई, जो तुम्हारे पास पहले से ही है ज़रा उसे तो समेट लो। बस इतना ही कहना था। दुआ करते रहिए, दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए इंसानियत के लिए, दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है। दुआ करते रहिए, दुआओं से ही सुकून हासिल होता है ना? मुस्कुराते रहिए। मैं लूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।